This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः भाद्रपद कृष्ण एकादशी दिनांक 2 ऑक्टोबर 2021. हॅलो. हा मी 7:30च्या आत सांगितलं नाही करायला. अरे बापरे. बर ठीक आहे. आता काय कंडिशन आहे? बर 100 आहे. बर ठीक आहे. आणि O2 सॅच्युरेशन आता काय आहे मग? बर पण आता धाप लागली असं नाहीये की श्वसन चालू आहे व्यवस्थित. मग आता ते त्रैलोक्य चिंतामणी दिला का चाटून? हा बर ठीक आहे. मॉनिटर पुन्हा 7:30 नंतर पुन्हा एकदा फोन. हा कंटिन्यू ठेवा. आता काय आहे द्यायचं. अभ्रक सहस्रकोटी पण चालेल ह्याच्यावर त्रैलोक्याची. दिनांक 2 ऑक्टोबर 2021. ताम्रभस्म शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां श्रुतपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनः प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो समारब्धा मात्रे याज्ञेषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्र यच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्. ओम शांति शांति शांति. दातारमध्ये लहान मुलांसाठी ताम्रभस्म मधासह घेण्यात सांगितलंय. ठीक है. मैंने कभी प्रयोग नहीं किया है लेकिन सोच सकते हैं. ओके.
ऊर्ध्वाधः परिशोधन विषयकृत स्थौल्यापहं क्षुत्करं दुर्नाम क्षय पांडुरोग शमनम नेत्र्यम परम लेखन। तो नेत्रिय और पर लेखन इस प्रकार का है। नेत्र्यम परम और लेखन इस प्रकार का। अशुद्धम ताम्रम आयुर्घ्नं कांतिवीर्य बलापहं कांतिमूर्छा भ्रमिक्लेद न मृतम। ओके। कुष्ठशूलकृत अशुद्ध जिसका मारण अच्छा नहीं हुआ है इस प्रकार का ताम्र आयुष का नाश करने वाला, कांति वीर्य बल इतना नाश करने वाला, वांति मूर्छा भ्रम और उत्क्लेद ये करने वाला, और कुष्ठशूल करने वाला, कुष्ठशूल करने वाला, उत्क्लेद भेद ब्रह्मवद्दाह मोहास्ताम्रस्य दोषा कदुर्हरास्ते विशोधनात् विगत स्वदोषम सुधा सौम्यस्यात् रसवीर्यवा। तो उत्क्लेद भेद ब्रह्म दाह मोह ये ताम्र के दोष दुर्धर इस प्रकार के दुर्धर है। अगर विशोधन न करते हुए इस ताम्र का प्रयोग किया जाए तो। और विशोधनात् विगत स्वदोष, विशोधन करने से वो स्वदोष को दूर कर देता है। सुधा समस्या तरसवीरी पापा, और अमृत जैसा काम करता है रसवीरी विपाक से। तो अभी एलोपैथी में जो ये कॉपर टी और इंट्राइटेराइन डिवाइस में क्या क्या प्रयोग करते हैं मालूम नहीं है, लेकिन इसमें हार्मोन्स ज्यादा होते हैं। तो ये जो प्रचलन है वो हमारे हिसाब में अशुद्ध ताम्रे के जरिए उत्पन्न करने वाले रोगों में से इस प्रकार का होगा। और उन सभी को टालना ही उचित इस प्रकार का है। फिर भी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या हो सकता है इसके बारे में बड़ा संदेह है। और कॉन्ट्रासेप्शन आज की गरज भी है, ये भी एक स्थिति है। पुराने जमाने में वैसे भी 8-8 10-10 बच्चे होते थे और परिवार बड़े रहते थे, तो परवरिश अच्छी होती थी। अभी ये सब मुद्दा हो गया है कि एक भी बच्चा नहीं चाहते हैं। डिंक इस प्रकार का एक प्रचलन विदेशों में ज्यादा है, भारत में भी आ गया है। डबल इनकम नो किड्स इस प्रकार से। और दूसरा जो है, एक बच्चा या लड़का या लड़की कुछ भी होने के बाद दूसरा चांस लेना ही नहीं चाहते, ये काफी दिखाई देता है। सोमनाथ ताम्र के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। कॉपर गर्भधारणा नहीं होने देता, या उसका शेप जायगोट का इम्प्लांट नहीं होने देता। दूसरा शेप का मुझे लगता है इस प्रकार से। और कॉपर के कुछ खुद की कुछ एक्शन होगी, ये टिकने नहीं देता इस प्रकार से। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। और वैसे श्योर शॉट क्या होगा ये कहने की जरा मुश्किल है। श्योर शॉट तो उनके हिसाब में हार्मोनल ट्रीटमेंट ही है। और कंडोम का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, लेकिन वो 100% सेफ नहीं है। तो 97% सेफ्टी बोलते हैं उसकी। तो फिर भी गर्भधारणा के चांसेस रहते हैं, इसलिए बाकी सब प्रयोग में लाया जाता है। तो योगरत्नाकर में कुछ योग है। और उनको भली भांति प्रयोग में लाना चाहिए, तभी उसके बारे में कुछ पता चले। लेकिन ये बड़ी समस्या है। और मैंने बताया था एक आदिवासी कम्युनिटी में एक प्रचलन था कि फ्री सेक्स बिफोर मैरिज, और विवाह होने के बाद एक निष्ठा इस प्रकार से। तो उन्होंने पूछा कि अगर गर्भधारणा होती है तो क्या करते हैं।
तो बोले गर्भधारणा होती नहीं है, वो कुछ वनस्पति का रस पीते हैं तो गर्भधारणा नहीं होती है, और शादी होने के बाद बंद कर देते तो फिर गर्भधारणा होती है। तो ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। मैंने काफी पहले ये सब सुना था, मेरे ख्याल में 75-77 साल में ये मैंने सुना था इस प्रकार से। तो ये एक अभी जरूरत है, और किस ढंग से प्रयोग करेंगे ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन कॉपर का इस तरीके से प्रयोग आधुनिक वैदिक में अभी कॉपर टी की वजह से किया जा रहा है, ये एक अहम मुद्दा है। और उसके दुष्परिणामों को कैसे टाले। वैसे कोई भी समर्थन नहीं करने वाला कॉपर टी का लेकिन ऐसा है कि लोग करके आते हैं, तो उसके बारे में कैसे सोचना है ये देखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो वैसे कॉपर टी का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, हार्मोन्स का भी नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ एक कंडोम ही रहता है मैकेनिकल बैरियर, वो 100% नहीं है। तो ये सभी चीजें प्री सेक्स बिफोर मैरिज के प्रचलन माध्यमों से समाधान असं नहीं आहे, पण वैशी माहिती। ओके, तो थोड़ा अभी भी ढूंढ सकते हैं, तो शायद कुछ हाथ में लग जाए। लेकिन मुझे आशंका इस बात की है वो नेचुरल है, और लोग उसमें से कुछ निकालेंगे एक्टिव प्रिंसिपल और उसका सिंथेटिक के जरिए प्रयोग शुरू करेंगे, तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। तो वनस्पति का रस ही अगर प्रचलन में लाया जाए, चाहे घनसार करके वगैरह ऐसा कुछ, तो ठीक रहेगा। तो ये बड़ी खोज होगी इस प्रकार से अगर लाया जाता है बाजार में, तो ये बड़ी खोज होगी। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अशुद्ध ताम्र नहीं प्रयोग में लाना चाहिए, या मारित जो नहीं है, मृत नहीं है, वो भी नहीं लाना चाहिए इस प्रकार से। तारम ताम्रम क्षाराम्ल संयुक्तम द्रावितम दत्तगैरिकम निक्षिप्तम महिषी तक्रे क्षगणे सप्तवारकम पंचदोष विनिर्मुक्तम सप्तवारेण जायते। तो क्षाराम्ल संयुक्त करके उसको पतला करना है और दत्त गैरिक उसमें गैरिक डालना है, निक्षिप्तम महिषी तक्र, और फिर उसको महिषी तक्र छगणे, छगण क्या है मालूम नहीं है, छगणे करीशे। तो ये पुरीश है गाय का या घोड़े का। पंचदोष विनिर्मुक्तम, ये 7 बार करना है। पंचदोष विनिर्मुक्तम सप्तवारेण जाए, तो 7 बार करने से पंचदोष विनिर्मुक्त इस प्रकार का हो जाता है। तो शायद जिनमें इस प्रॉपर्टी की वजह से प्रॉब्लम हुए हैं उनके लिए ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो उसके दोष दूर करने के लिए ये अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। ताम्र निर्मल पत्राणि लिप्त्वा निम्बम्बु सिंधुना धात्वा सवीरक क्षेपात् विशुद्ध्यति अष्टवारतः। तो निर्मल पत्र ताम्र के, नींबू अम्बु सिंधु, तो नींबू का स्वरस और सेंधव, इसका लेप करके धात्वा सवीरक क्षेपा, और मापन करके उसमें अगर सवेरक डालेंगे तो शुद्धति अष्टवार का, विशुद्ध के अष्टवार का, तो 8 बार करने से शुद्ध इस प्रकार का होता है।
निम्बं पटुलिप्तानि तापितानि अष्टवारकं विशुद्धन्ते अर्कपत्राणि निर्गुण्ड्या रसमुच्चना। तो नींबू अम्बू और पटु लवण इस प्रकार का लेप करके तापितानि अष्टवारकम 8 बार गर्म करेंगे। विशुद्धति अर्कपत्राणि, अर्क यहाँ सूर्य के सभी नाम ताम्र को दिए जाते हैं। तो अर्कपत्र ये ताम्रपत्र है। निर्गुंड्या रसव्यंजना, निर्गुंडी के रस में अगर उसको डालेंगे तो ये शुद्ध होता है। सिंपल है थोड़ा सा और इजीली अवेलेबल इस प्रकार का है। गोमूत्रेण पचेद्यामं ताम्रपत्रं दृढाग्निना शुद्ध्यते नात्र संदेहो मारणं चाप्यथोच्यते। तो ये भी सिंपल है। गोमूत्र में पचेद्यामं रामपत्रं दृढाग्निना, तो दृढाग्नि से गोमूत्र में 3 याम, एक याम के लिए पचन करे और शुद्धते नात्र संदेह, तो उसमें शुद्धि उत्थित हो जाती है, संदेह। जंबीर रस संपिष्टम रसगंध कलेपितम शर्वपुत्रम शरावस्थम विकुटे जाति पंचनाम। नींबू से तांबे के बर्तन साफ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ पीतांबर। पीतांबरी में क्या है मुझे मालूम नहीं है लेकिन पुराने जमाने में तो यही करते थे, इमली या नींबू इसका प्रयोग करते थे ताम्र स्वच्छ करने के लिए। तो लेकिन पीतांबरी ने काफी मार्केट उस सब जमाने में कैप्चर किया था और अभी भी शायद वो लीडर है इस प्रकार से। अथवा मारितन गंभीर रस संपिष्टम रसगंधक लेपितम, तो पारद और गंधक का लेप गंभीर रस में पेषण करके शुल्पपत्रम सरावस्थम, और फिर शराब में 3 फूट देने से पंचताम, तो उसका भस्म हो जाता है। तो ये भी आसान है वैसे। अथवा मारितं ताम्रम अम्लेनैकेन मर्दितं तद्घोलं शूर्णस्यान्तां रुद्ध्वा सर्वत्र लेपयेत् शुष्कं भुजपट्टे दद्यात् पश्चात् सर्वदोषहरं भवेत् वान्तिं भान्तिं भवैरे कञ्चन न करोति कदाचित्। ये अमृतीकरण है। तो मृत ताम्र अम्लेन एकेन मर्दितम, केवल एक अम्ल से मर्दन उसका किया गया है। तद्गोलम सूर्णस्याम रुद्ध्वा, उसका एक गोल बना के वो सुरण में डाले, सर्वत्र लेते सुरण बंद करे। शुष्कं गजपुटे दद्या, फिर उसको सुखाना और फिर गजपुट देना। सर्वदोषहरम भवेत्, तो ये सर्वदोषहर हो जाता है। वांतिम भ्रांतिम विरे कंचन न करोति कदाचित्, वांति भ्रांति और विरेक ये कभी भी नहीं करता। तो ये बात हो सकती है कि सुरण का प्रयोग किया जाए ताम्र की, अशुद्ध ताम्र के सेवन से अगर दोष उत्पन्न होते हैं तो मैं करता हूँ सुरण वटक ही देता हूँ, तो ये अच्छा काम करता है। ताम्रपत्राणि सूक्ष्माणि गोमूत्रे पंचयामकं क्षिप्त्वा रसेन भाण्डे तत् द्विगुणं देहि गन्धकम् अम्लपर्णिं प्रपिष्याथ यवितो देहि ताम्रकम् तन्मिन् निरुध्य भाण्डे तम् अग्निं ज्वालयामकम् भस्मीभवति ताम्रं तद् यथेष्टं विनियोजयेत्। तो ताम्रपत्र सूक्ष्म, गोमूत्र में 5 याम उसका पचन करना है। क्षिप्ता रसेन भांडे तो द्विगुणम देहि गंधकम, और उसमें 2 गुण, 2 गंधक देना है। अम्लपर्णिं प्रपिष्याथ यमितो देहि ताम्रकम,
सम्यन्निरुध्य भाण्डे तन् अग्निं ज्वालयामकम्। क्षिप्ता क्षिप्ता ये स्त्रीलिंगी रूप क्यों आया है? क्षिप्तम रसेन भाण्डे तद् द्विगुणं दहीतं गन्धकम्। यह क्षिप्तवा होना चाहिए, नहीं तो क्षिप्ता तो कोई मतलब नहीं है, यह क्षिप्तवा ही है। हाँ, डालकर इस प्रकार के रसेन भाण्डे तद् द्विगुणं देहि गन्धकम्। रसेन अम्लपर्णी चांगेरी कंटकवेदी ताम्रपत्रं गोमूत्रे क्षिप्त्वा पञ्चयामं स्थापयेत्। ततः उद्धृत्य खले समानपारदेन सहितं ताम्राद्विगुणं गंधकं दत्वा। तो समान पारद से पहले करना है और ताम्र का द्विगुण गंधक देना है। संवर्ध्य चांगरी करते हैं तो सरस गंधकम ताम्रपत्रम लेपे। तत्तो भाण्डमध्ये सम्यक् निरुद्ध याम यावत् ज्वालादया तेन भस्मीभवति। तो कंटक वेदी इस प्रकार के तो गोमूत्र में 5 याम ये रखना है इसे। और रसेन भाण्डे तद्विगुणं देहि गन्धकम् अम्लपर्णी प्रपिष्याथ। तो अम्लपर्णी ये चांगेरी है, ये इसके रस से द्विगुण गंधक और समभाग पारद है। तो रस से न ये पारद होगा। रस से न तृतीया क्या? तो रस से गंधक 2 गुणा अम्लपर्णी प्रतिष्ठा और ये हेलो 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 हाँ है हाँ हाँ ऐकू येत आहे मला। हेलो सीधे सुन रहा है। नाम उस पागनी देना है। हेलो हाँ श्वसन बीपी काय डिटेक्ट होतच नाहीये का? ती बंद झाली बरं हाँ पीपल रिस्पॉन्स पण नाहीये। बरं ठीक आहे एकदा हाँ
बरं योगेशला बोला एकदा, मी तुमच्या करणार. हा कॉल कर, मला कळवतो. ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, सोमवार को मिलेंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुप्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो भिन्नं वैद्यवर्गो. विरम्यते व्याख्यानः सोमवासरे.